सुशांत सिंह राजपूत के प्रसंग में भी देश की संस्थाएं अपने राजनीतिक आका के लिए आपस में झगड़ती नजर आईं। मुंबई पुलिस डाल तो बिहार पुलिस पात। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह कहां हैं किसी को पता नहीं। किसी के जरिए कोर्ट से कहलवा दिया है हलफनामा देकर कि वे अदालत की कार्रवाई के लिए निजी तौर पर हाजिर नहीं होंगे। जांच आयोग के सामने हाजिर होने के लिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। क्या ऐसा ही कुछ आर्यन खान के मामले में हो रहा है? हर दिन कुछ नया आरोप आता है और यह मामला और संदिग्ध हो जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक समीर वानखेड़े अफसर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें राजनीति तो होगी ही, लेकिन अगर वे आरोप सही हैं तो कितना भयानक है कि फर्जी गवाहों को खड़ा कर किसी नौजवान की जिंदगी से खेला जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह अपनी रिपोर्ट में इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या आर्यन खान को फंसाया गया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी के बाद जब 3 अक्टूबर को पहली बार रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, तब एनसीबी ने सिर्फ 2 दिन की रिमांड मांगी थी। केस में तब तक एनडीपीएस कानून के तहत साजिश की धारा 29 भी नहीं लगी थी। इसी आधार पर मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सिर्फ 1 दिन यानी 4 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा था। खास बात है कि आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने भी आर्यन को 1 दिन की रिमांड का विरोध नहीं किया था। शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि दूसरे दिन न्यायिक हिरासत मिलते ही जमानत मिल जाएगी और आर्यन जेल जाने से बच जाएंगे। अब सवाल यह है कि रात भर में ही ऐसा क्या खेल हुआ कि दूसरे दिन एनसीबी ने आरोप बढ़ा दिए। आर्यन और अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश की धारा 29 लग गई, जबकि आर्यन खान के पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था। न ही उसने ड्रग्स का सेवन किया था। बाकी आरोपियों में से भी वो अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी और को जानता तक नहीं था। लेकिन एनसीबी ने उसके 2 से 3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़ दिया और जांच के लिए 11 अक्टूबर तक हिरासत मांग ली। 4 अक्टूबर को कोर्ट में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी मौजूद थे, जो अमूमन होता नहीं है। नतीजा आर्यन सहित अरबाज और मुनमुन धमेचा की एनसीबी रिमांड 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई। हैरानी की बात है कि उसके तुरंत बाद ही इसी केस में आरोपी विक्रांत चोकर, मोहक जायसवाल, इस्मित सिंह, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा को भी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन तब तक एएसजी अनिल सिंह और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दोनों कोर्ट से जा चुके थे। जबकि एनसीबी की दलील है कि ये सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरा केस एक है, इसलिए इनकी भूमिका को अलग अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए। खास बात है कि उन 5 में से 4 आरोपी वो थे जिनके कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर आने की सूचना इन्फॉर्मर मनीष भानुशाली और दागदार पंच किरण गोसावी ने दी थी और वो चारों ड्रग्स के साथ वहाँ पकड़े भी गए थे। मतलब साफ है कि एनसीबी का पूरा जोर ड्रग कार्टेल्स के आरोपियों की बजाय आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने पर दिखा और जिसका नतीजा भी सामने आया कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और बाद में सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस बीच अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी से आहत एनसीपी प्रवक्ता और ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को हिरासत में आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स किरण गोसावी की असली पहचान उजागर की और मामले में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली के शामिल होने का खुलासा कर 6 अक्टूबर को हंगामा बर्पा कर दिया। मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीबी को देना पड़ेगा। एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी कि 2 नहीं कुल 9 पंच थे और कानून में स्वतंत्र पंच का प्रावधान है। लेकिन क्या पंच को आरोपी को पकड़ने का अधिकार है? एनसीबी के पास इसका जवाब नहीं था। Small question you should take, sir. If anybody has any reservation, they are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. Sir, but we just want a clarity about it, sir. That under which law, sir? So if you could give us a clarity, sir. Yes, sir. So how can a witness touch any accused, sir? Sir. अब उन्हीं 9 पंचों में से एक प्रभाकर सैल ने मामले में 25 करोड़ की डील का खुलासा कर समीर वानखेड़े को बैकफुट पर डाल दिया है। प्रभाकर उस दागदार पंच किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है
जो पुणे में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फरार है। प्रभाकर के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात उसके बॉस किरण गोसावी, सैम डिसूजा और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच परेल में उस डील के लिए बातचीत हुई थी। किरण गोसावी आर्यन खान के साथ एक गाड़ी में बैठे, साथ में एनसीबी के अधिकारी भी थे। ये सभी एनसीबी दफ्तर पहुंचे। बाद में मैं चलते चलते एनसीबी के दफ्तर के नीचे जाके रुका। लगभग रात 12:45 के आसपास मुझे किरण गोसावी का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने तुम्हें बुलाया है, बतौर गवाह तुम्हें पंचनामा पर साइन करना है। मैं ऊपर गया 3री मंजिल पर और मुझसे एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि तुम्हें यहाँ दस्तखत करना है। उस समय समीर वानखेड़े वहाँ आए और उन्होंने वहाँ कहा कि इनका साइन लो जल्दी जल्दी। तब उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब ये ब्लैंक पेपर है। कम से कम 9 से 10 पेपर पर मुझसे साइन लिया। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा। मैंने कहा कि आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप करता हूँ। उनके नंबर पे मैंने वो व्हाट्सएप किया। सर क्या कहेंगे एलिगेशन सर? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक और भी कई आरोप लगा चुके हैं। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं लॉकडाउन था नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक टिकट पे गया हूं मैं, और ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इस पे देना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही घटिया आरोप है। मतलब ये है कि क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस अब ड्रग्स के खिलाफ एक सामान्य मामला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है, जिसमें एजेंसियां मोहरा बनी हुई हैं और बीच में पिस रहे हैं आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा जैसे युवा जो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। अभी मामले की जांच चल रही है और मुकदमे का फैसला आने के बाद ही कोई निर्दोष या दोषी साबित होता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और व्हाट्सएप चैट को एक कथित जुर्म का आधार बनाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीबी का दावा है कि अब तक पकड़े गए सभी 20 आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 20 आरोपियों में से 4 से 5 ही ऐसे हैं जिनके नाम इन्फॉर्मर किरण गोसावी ने एजेंसी को दिए थे। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार दिखाए गए 8 में से 4 आरोपी मोहक जायसवाल, स्मित सिंह, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा उन 20 संदिग्ध लोगों में से हैं जिनके नाम किरण और मनीष ने दिए थे, जबकि गोपाल जी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा कॉर्डिलर शिप पर पार्टी आयोजित करने वाली इवेंट कंपनी से जुड़े हैं। यहाँ तक कि जिस मुनमुन धमेचा को आर्यन और अरबाज के साथ गिरफ्तार कर पहले दिन कोर्ट में पेश किया गया, वो भी इसके पहले कभी आर्यन या अरबाज को नहीं जानती थी। आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे कोर्ट में ये कह चुके हैं कि आर्यन को क्रूज शिप में निमंत्रित किया गया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक की माने तो आर्यन को क्रूज शिप में बुलाने के लिए दबाव डालने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रतीक गाबा, ऋषभ सचदेव और आमिर फर्नीचर वाला थे। 2 अक्टूबर की रात में आर्यन और अरबाज के साथ इन तीनों को भी संदेह के आधार पर टर्मिनल से एनसीबी दफ्तर लाया गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। सवाल है, अगर वो 3 इस साजिश का हिस्सा नहीं थे तो अरबाज और आर्यन कैसे हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि जब इन 5 का नाम इन्फॉर्मर की संदिग्ध लिस्ट में नहीं था तो फिर इनकी तलाशी क्यों ली गई? क्योंकि एनसीबी खुद कह चुकी है कि सूचना के मुताबिक वो 20 संदिग्धों की तलाश में गई थी। वैसे आर्यन और अरबाज के लीक हुए पंचनामे में लिखा गया है कि अरबाज के हाव भाव पर शक होने की वजह से उसकी जांच की गई। उसके जूते से 5 ग्राम चरस मिलने के बाद आर्यन की भी तलाशी ली गई। आर्यन के पास ड्रग्स तो नहीं मिला, लेकिन उसके व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स से जुड़ी बातचीत मिली। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के मोबाइल फोन से मिले ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट उसके खिलाफ एक अहम सबूत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सिर्फ चैट के आधार पर किसी को दोषी नहीं साबित किया जा सकता, उसके लिए कोरोबोरेटिव सबूत भी होने चाहिए। नहीं, व्हाट्सएप चैट सबूत के मामले में नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन उसको आप अगर एकदम कुछ स्ट्रॉन्ग चीज अगर रिकॉर्ड पे आ जाए, कोई फोटो, कोई सब्सटेंस, कोई एविडेंस अगर आ गया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे मेयर चैट्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स का फोटो खींच कर किसी को भेजा हुआ है और बोल रहा है कि ये चाहिए क्या। ये अगर होता तो आज हम शायद इस चीज में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। वैसे धारा 67 के तहत दिया बयान भी अब सबूत नहीं माना जाता है जब तक कि उससे कोरोबोरेट करते हुए कोई और सबूत नहीं होते हैं। इस लिहाज से आर्यन ड्रग्स लेता है ये साबित करना भी एनसीबी के लिए मुश्किल होगा। इस बीच मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एनसीबी का एक अहम गवाह और धोखाधड़ी के आरोप में फरार किरण गोसावी ने एनडीटीवी को बताया कि वो लखनऊ पुलिस के सामने समर्पण करने जा रहा है।
गोसावी ने बताया कि जब से उसका नाम सामने आया है तब से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो भागा भागा फिर रहा है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।